लोकसभा चुनावों के वक्त पीएम नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू एक टीवी चैनल के कुछ पत्रकार ले रहे थे और उसमें उन्होंने जैसे ही राहुल गांधी का नाम लिया, पत्रकार जो इंटरव्यू ले रहे थे नरेंद्र मोदी का, उन्होंने जैसे ही राहुल गांधी का नाम लिया तो नरेंद्र मोदी ने तुरंत कहा कि कौन राहुल। इस बात पर तब एंकर्स और मोदी हंस रहे थे, लेकिन आज मोदी की हालत ऐसी हो गई है कि उन्हें कदम कदम पर, हर स्टेप पर कौन राहुल का जवाब मिल रहा है। आपने देखा है कि मोदी ने संसद में इस बार अपने भाषण में कई तरह से राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए। अब मोदी फिर हंस रहे हैं कि कौन राहुल, लेकिन क्या उनकी हंसी जो है वो सटीक बैठ रही है या नरेंद्र मोदी फंस रहे हैं राहुल गांधी के नाम पर? जी हां, अब हंस नहीं बल्कि वो फंस रहे हैं, क्योंकि आज राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से कुछ ऐसे सवाल किए हैं जिनके तार सीधे नरेंद्र मोदी से जुड़ते हैं। आपको बता दूं कि आज राहुल गांधी ने संजय राउत और सुप्रिया सुले के साथ महाराष्ट्र चुनावों में वोटर्स लिस्ट की संभावित गड़बड़ी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें कुछ सीधे सवाल चुनाव आयोग से किए। जैसे 5 साल में जितने नए वोटर्स महाराष्ट्र में जुड़े थे उससे कहीं ज्यादा 5 महीनों में कैसे जुड़ गए। महाराष्ट्र की जो वयस्क आबादी है उससे ज्यादा संख्या वोटर्स की कैसे है। नए वोटर्स की संख्या और बीजेपी की जीत का अंतर लगभग एक जैसे कैसे हो गया। इसी तरह के कुछ सवाल राहुल गांधी ने पूछे जिनके सीधे जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए था, लेकिन चुनाव आयोग की जगह बीजेपी और उसके साथी अब जवाब दे रहे हैं, जिससे जाहिर होता है कि जिन गड़बड़ियों की तरफ राहुल गांधी ने इशारा किया है उनका कोई संबंध बीजेपी से तो है। दरअसल मोदी जिस तरह महाराष्ट्र चुनाव का सेहरा अपने सिर पर बांध रहे हैं या बांधे हुए थे, आज उसकी डोर राहुल गांधी ने खोल दी है। जी हां, बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं, उसकी डोर आज राहुल गांधी ने खोल दी है। बीजेपी वैसे भी इस समय संसद में बुरी फंसी हुई है। आप जानते हैं 12 लाख की आय पर टैक्स छूट देकर जो वाहवाही नरेंद्र मोदी लूटना चाहते थे और उस पर तभी पानी फिर गया जब अमेरिका के सैन्य विमान में हथकड़ी और जंजीरों से बंधे हुए भारतीयों को भेजा गया। इस बारे में विदेश मंत्री ने संसद में कल सफाई दी तो उसमें भी सरकार फंस गई है, क्योंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि महिलाओं को हथकड़ी नहीं लगाई गई, लेकिन जो महिलाएं लौटी हैं वो कुछ और ही सच बयां कर रही हैं। इधर मोदी 10 तारीख से विदेश दौरे पर हैं। पहले वो फ्रांस जा रहे हैं, उसके बाद 11 और 12 तारीख को अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। इस पर भी अब विपक्ष घेर रहा है नरेंद्र मोदी को कि भारतीयों के साथ बदसलूकी और देश का अपमान होने के बाद मोदी आखिर अमेरिका क्यों जा रहे हैं, क्यों इस दौरे को रद्द कर वे अपना दम नहीं दिखाते। खैर, नरेंद्र मोदी ने न चीन को दम दिखाया और न ही अमेरिका को दिखा रहे हैं, और इधर उनके शासन में संवैधानिक संस्थाएं बेदम हुए जा रही हैं। आज राहुल गांधी ने इसी बात को उठाया। क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो बहुत देर से आप तस्वीर देख रहे हैं राहुल गांधी की, ये जो आप विजुअल्स देख रहे हैं, जरा इसमें कह क्या रहे हैं राहुल गांधी, सुन लीजिए जरा। मैंने अपने भाषण में कहा कि महाराष्ट्र के चुनाव में हमारी एनालिसिस के बाद वोटर लिस्ट पे कोई सवाल उठे हैं। मैं आज हिंदुस्तान के युवाओं को यह डेटा दिखाना चाहता हूं। सबसे पहला सवाल, 5 साल में जितने वोटर लिस्ट में ऐड किए गए थे उससे ज्यादा वोटर महाराष्ट्र में 5 महीनों में ऐड हुए हैं। 32 लाख वोटर्स विधानसभा 2019 एंड 2024 के बीच में। 39 लाख वोटर्स, मतलब हिमाचल का जो पॉपुलेशन है वो ऐड कर दिया लोकसभा 2024 एंड विधानसभा 2024 के बीच में। यह पहला सवाल है। ये जो एडिशनल वोटर्स ऐड किए हैं ये हैं कौन, ये कहां थे और ये कहां से आए, पहला सवाल। दूसरा सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, महाराष्ट्र का पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक, महाराष्ट्र का अडल्ट पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक 9.54 करोड़।
महाराष्ट्र का एडल्ट पॉपुलेशन 9.54 करोड़। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक महाराष्ट्र में 9.7 करोड़ वोटर्स हैं। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन कह रहा है, देश की जनता को कह रहा है, देश के युवाओं को कह रहा है कि महाराष्ट्र में एडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा वोटर्स हैं। यह कैसे हो सकता है? बड़ा सवाल है और वाजिब सवाल है कि आखिर यह कैसे हो सकता है कि जो पॉपुलेशन है एडल्ट पॉपुलेशन उस हिसाब से। लेकिन राहुल गांधी के इस बयान पर देवेंद्र फडणवीस ने, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उन्होंने चुनाव आयोग की तरफ से जवाब दिया है। अब देवेंद्र फडणवीस चुनाव आयोग की तरफ से जवाब दे रहे हैं या तिलमिला गई है बीजेपी, और भी आगे देखेंगे। पहले इनको सुनिए, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस को सुनिए। 39 लाख वोटर्स कहां से आए? देखिए, वोटर्स कहाँ से आए, वोटर कहाँ आए, किसका नाम काटा, इसका सारा जवाब इलेक्शन कमीशन ने दिया हुआ है, इसलिए उसका अलग से जवाब देने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। राहुल गांधी एक प्रकार से कवर फायरिंग कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है 8 तारीख को दिल्ली के रिजल्ट के बाद उनकी पार्टी का दिल्ली में नामो निशान समाप्त होने वाला है। इसलिए उस दिन क्या बोलना और किस प्रकार से नया नैरेटिव तैयार करना, इसकी प्रैक्टिस वो कर रहे हैं। मैंने बार बार ये कहा है कि जब तक वो आत्मचिंतन नहीं करेंगे और केवल अपने मन को झूठी बातें बोलकर अपने मन को बहलाने का प्रयास करेंगे, तब तक उनकी पार्टी का रिवाइवल नहीं हो सकता, कांग्रेस का रिवाइवल नहीं हो सकता। राहुल गांधी अपनी हार का आत्मचिंतन करे। सवाल चुनाव आयोग से जवाब दे रहे हैं यहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस, और समझा रहे हैं राहुल गांधी को कि अपनी पार्टी का रिवाइवल कैसे करें। अरे भाई साहब, अपनी पार्टी के बारे में सोचिए, कांग्रेस के बारे में आप क्यों सोचते हैं? अच्छा तो है कि कांग्रेस गर्त में जा रही है और आप आगे बढ़ रहे हैं, ये आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन अगर कांग्रेस यहां कुछ सवाल पूछ रही है तो ये सवाल आपसे नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि ये सवाल चुनाव आयोग से पूछा जा रहा है। वहीं शिवसेना शिंदे गुट के की तरफ से नरेश महस्के ने क्या कुछ कहा है इसी मसले पे। शिवसेना शिंदे गुट जो इसी के साथ है, यानी एनडीए में है, साथी है, लेकिन एकनाथ शिंदे बड़ा गड़बड़ नजरिया रखते हैं आजकल। वो थोड़ा सा उखड़े उखड़े अलग अलग नजर आते हैं, अलग थलग नजर आते हैं, देवेंद्र फडणवीस से दूरियां बनाकर रखते हैं। आखिर क्यों, उस पर नहीं जाएंगे। जरा इसी मसले पे राहुल गांधी, सुप्रिया सुले और संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो आज खुलासा किया है, चुनाव आयोग को घेरा है और बताया है कि कैसे गड़बड़ियों के साथ ये चुनाव करवाया गया, रिजल्ट आया और कैसे जीत हुई एनडीए की, ये सब का खुलासा किया है। उस पर शिवसेना शिंदे गुट के नेता नरेश महस्के क्या कह रहे हैं, सुनिए। स्वभाव है वो बाहर अभी आया है, कितने दिन चुप बैठ सकता है? अभी उसका बचपना बाहर आए, कुछ भी झूठे आंकड़े वहां बता रहे हैं। देखो, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, 18 बरस के मतदार भी बढ़ रहे हैं। जब इलेक्शन थे लोकसभा के टाइम क्यों नहीं बोले? अभी विधानसभा की जो हार हुई है वो उनसे उनका मुंह काला हो गया है, इसीलिए इसी तरह की बातें कर रहे हैं। और उनके पीछे वो संजय राउत और वो शरद पवार जी के जो खासदार है, उनके पीछे पीछे भाग रहे। वो खड्डे में जाने वाले ऑलरेडी खड्डे में गए हैं और अभी और ज्यादा खड्डे में जाने वाले हैं। महाराष्ट्र की जनता ने उनको नकारा है। राहुल गांधी को महाराष्ट्र की जनता ने कभी चाहा नहीं और इसीलिए सब कुछ चालू है। उस पर ध्यान देने की कुछ जरूरत नहीं है, बचपनी बातें है। लेकिन संजय राउत कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन वाकई में जिंदा है तो राहुल गांधी ने जितने सवाल उठाया उस पर जवाब दे। देखो, इलेक्शन कमिश्नर ये क्या कोर्ट नहीं है सवाल जवाब करने के लिए खड़े। आप लेटर लिखो, उसका आंसर आपको मिलेगा। आप कौन है? संजय राउत कौन है? वो कहेगा, उसके ऊपर इलेक्शन कमिश्नर आंसर। लेकिन महस्के साहब से भी पूछा जाना चाहिए थे कि आप कौन हैं, जो इलेक्शन कमिश्नर क्या करेगा ये बता रहे हैं। खैर, सत्ता में बैठे लोगों का अहंकार इन बातों से समझा जा सकता है। हालांकि यह जवाब अब भी नहीं मिला कि इतने वोटर्स आखिर कैसे बढ़ गए महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय जनता दल बिहार के सांसद मनोज झा ने जरूरी सवाल उठाए हैं, कुछ जरूरी सवाल, जरा सुन लीजिए मनोज झा को। से लेकर के पूरी दिल्ली के माहौल में ये तिर रहा है और जो लगातार हमने एक बात कही है
कि बीते 10 वर्षों में कई संस्थाओं की साख और विश्वसनीयता गिरी है, लेकिन इस गिरावट में अव्वल नंबर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। और चिंता वो इसलिए होती है कि राजनीति का, लोकतंत्र का स्वास्थ्य उससे प्रभावित होता है। आज तक महाराष्ट्र के वोटर्स के अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज पर कोई वायबल, जो कि ग्राह्य हो, वैसा कोई तर्क आया ही नहीं है। तो मैं तो समझता हूं कि मतलब हल्के शेर शायरी सुना करके आप गंभीर समस्याओं को हल नहीं कर सकते। आपको ये तौर तरीके बदलने होंगे और आर्टिकल 324 के तहत फ्री एंड फेयर इलेक्शन महज शब्द ना हो, वो जीने की पद्धति हो इलेक्शन कमीशन की। मनोज जी, राहुल गांधी जी ने जो नंबर्स दिए थे इन वोटर्स के, वो बार बार अलग हुए, पहले 1 करोड़ फिर 70 लाख, अब 42 लाख। इसको किरण रिजिजू ने भी ट्वीट नहीं, अब किरण रिजिजू जी का तो उनका तो मैंडेट ही है ना कि विपक्ष के कुछ लोग कुछ भी बोले। वो तो अंबेडकर साहब पर जो अमित शाह जी का उतना अपमानजनक बयान था, वो तो उसको भी जस्टिफाई कर बैठते हैं। उनकी मजबूरियां हैं साहब, उनकी मजबूरियों पे मुझसे टिप्पणी मत लो। पर ये तो बताइए, नंबर तो अलग। मेरा सीधा कहना है, जो कुछ है नंबर 30 लाख हो, 32 लाख हो, एक्सप्लेनेबल नहीं है। करोड़ हो या 30 लाख हो, आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। ये आपकी दिक्कत है और इससे पता चलता है कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, यहां कह रहे हैं मनोज कुमार झा। प्रोफेसर हैं और राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से राज्यसभा के सांसद हैं। आज राहुल गांधी के साथ जब राहुल गांधी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उसी समय राहुल गांधी के बाएं और दाहिने साइड 2 नेता मौजूद थे। एक तरफ संजय राउत और दूसरी तरफ सुप्रिया सुले। संजय राउत ने भी वही जिक्र किया है जो कल इसी मंच से आज जो जब जिक्र कर रहे थे, जब अपनी बात रख रहे थे संजय राउत, लेकिन उनकी बात जो है वो कहीं ना कहीं मेल खा रही है अखिलेश यादव के बयान से जो उन्होंने कल दिया था। अखिलेश यादव और राहुल गांधी कल पहुंचे थे दिल्ली के जंतर मंतर पर और वहां उन्होंने चुनाव आयोग को जमकर घेरा था अखिलेश यादव ने। आज उसी मसले को, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए इसी मंच से, जिस मंच पे राहुल गांधी को आप देख रहे हैं, संजय राउत ने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी सुन लीजिए। अगर इस देश का चुनाव आयोग जिंदा है, उनका जमीर मरा नहीं है, तो जो प्रश्न राहुल जी ने चुनाव आयोग को पूछे हैं, उनका जवाब चुनाव आयोग ने देना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग उसके जवाब नहीं देगा, क्योंकि चुनाव आयोग भी जो सरकार बनी है वो सरकार की गुलामी कर रहे हैं। हमने बार बार महाराष्ट्र का चुनाव आयोग हो, दिल्ली का चुनाव आयोग हो, बार बार हमने वहां जाकर हमारा सर फोड़ दिया है, लेकिन वो मरा है। दूसरी बात, ये जो 39 लाख वोट कहां से आए और कहां जाएंगे? अब ये 39 लाख वोट बिहार में जाएंगे। अब वो फ्लोटिंग वोट्स है, वही नाम रहेंगे, वही आधार कार्ड रहेगा, सब कुछ यही है। वो वोटर्स घूमते रहते हैं, थोड़े दिल्ली में आए हैं, महाराष्ट्र पैटर्न वहां भी हमने देखा, कल हम दिन भर थे, 2 दिन यहां। अब ये 39 लाख वोट जाएंगे बिहार में, फिर बिहार से जाएंगे यूपी में। ये एक नया पैटर्न यहां बन गया है और यही पैटर्न से ये लोग चुनाव लड़ते भी है और जीतते भी है। इसलिए आज जो सवाल हमने राहुल जी के नेतृत्व में खड़े किया है, देश के लिए बहुत गंभीर है। अगर इस देश में डेमोक्रेसी हमको जिंदा रखनी है, पार्लियामेंट, विधानसभाएं हमको सचमुच जिंदा रखनी है, तो ये सवाल का जवाब सिर्फ हम नहीं पूछेंगे, मीडिया ने पूछना चाहिए, लोगों में जागरूकता आनी चाहिए। हम तो लड़ने वाले लोग हैं, हम लड़ेंगे ही, लेकिन महाराष्ट्र की जो बात है, वो कैसे जीते और हम कैसे हारे, हमको हराया गया किस प्रकार से, ये मुद्दा राहुल जी ने देश के सामने लाया है। मैं बार बार चुनाव आयोग से अपील करूंगा कि आप उठिए, कफन निकालिए, आपके ऊपर जो कफन डाल दिया है सरकार ने, उठाकर आप ये सवालों का जवाब दीजिए। थैंक यू।
दो महत्वपूर्ण बातें यहां संजय राउत कह रहे थे। उठिए, कफन आपके ऊपर डाल दिया है बीजेपी ने, केंद्र सरकार ने। यहां कफन की बात, और कल यही बात कह रहे थे अखिलेश यादव कि सफेद कपड़ा, मैं कफन जो है वो लेकर नहीं आया, वरना जाकर चुनाव आयोग के दफ्तर पर मैं वो डाल आता। दूसरी तरफ एक महत्वपूर्ण बात यहां संजय राउत कह रहे हैं कि जो 39 लाख यानी 39 लाख जो मतदाता बढ़े वहां पे महाराष्ट्र में, वही मतदाता घूमते रहते हैं महाराष्ट्र से, अब दिल्ली से फिर बिहार चले जाएंगे। आखिर चल क्या रहा है? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। इस सवाल का जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए, लेकिन तिलमिलाई हुई है भाजपा। आखिर क्यों? तो चुनाव आयोग पर उठाए गए सवालों से किस तरह बीजेपी में खलबली मच गई है और कैसे तिलमिला रही है बीजेपी, इसी